नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी भर्ती का अपडेट जो कि निकल के आ रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान नई भर्ती 2026 की तरफ से। गाइस, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का मतलब केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, जिसके अंदर हाल ही में लिपिक मतलब एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। देखिए गाइस, इस भर्ती की खास बात यह है कि अभी तक भी इस भर्ती के लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इस भर्ती के बारे में कोई नहीं जानता। बहुत ही कम लोगों को इस भर्ती के बारे में पता है। इसलिए गाइस, इस टाइप की नौकरी में सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं इस भर्ती के बारे में। गाइस, एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के 18 साल है मिनिमम, मैक्सिमम 32 साल तक का यहां पर एज लिमिट रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज एज लिमिट की सारी जानकारी आपको आगे दे दूंगा। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। जी हां दोस्तों, कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है, कोई बड़ी डिग्री नहीं मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए। अगर आपने कम से कम 12वीं पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से कितने भी नंबर के साथ, तो गाइस आप एलिजिबल होते हो। महिला और पुरुष के लिए यह भर्ती रहने वाली है। इस भर्ती के लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2026 है। ऑल इंडिया की यह भर्ती है। जी हां दोस्तों, पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार की भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है, समझ गए। पोस्ट कौन सी है? एलडीसी यानी कि निम्न वर्गीय क्लर्क किसको बोला जाता है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेकिन फिर भी तनख्वाह यानी कि वेतन सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है ये विभाग। तो गाइस, सैलरी के बारे में अगर हम यहीं पर बात करें तो आपको लगभग 42,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि पहले ही महीने से 42,000 रुपए महीना तनख्वाह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। साल दर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग भर्ती है। मैं तो ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके वीडियो को देखने के बाद फॉर्म अप्लाई कर दें। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी जैसे इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही गाइस एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको समझाऊंगा। एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी देखने वाले हैं। साथ ही गाइस सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस भर्ती के लिए घर बैठे अपने स्मार्टफोन से आप आवेदन कैसे कर सकते हो ये भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप इस नई नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। गाइस, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी है आपके पास होनी चाहिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, क्योंकि गाइस ये कोई दिवाली वाला बॉम्ब नहीं है, ये धमाका करने वाला बॉम्ब है। जीएस के चिथड़े उड़ा के रख देगा, ये मेरी गारंटी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। कंप्लीट जीएस बहुत ही कम टाइम में सिंपल तरीके से आपकी उंगलियों पर होगी। तो गाइस, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। विभाग है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, केंद्र सरकारी विभाग है। ऑल इंडिया की वैकेंसी निकली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पोस्ट आपको पहले बता दिया, निम्न वर्गीय लिपिक है जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट कहा जाता है। ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है हमारी। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कब से शुरू हुए, लास्ट डेट क्या है। ऑनलाइन फॉर्म गाइस इसके 27 दिसंबर 2025 यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं। अभी से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। डिटेल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। 16 जनवरी 2026 फॉर्म की आखिरी तारीख है। कब तक फॉर्म भर पाओगे? 16 जनवरी तक आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर पाओगे।
एज लिमिट के बारे में बात करते हैं गाइस। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 16 जनवरी 2026 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो हो गई ना, मिनिमम एज लिमिट तो 18 साल हो गई और मैक्सिमम कितनी हो गई, 32 साल तक का हो गई, क्योंकि एसटी एससी वालों के लिए तो मैक्सिमम 32 साल है, जनरल वालों के लिए तो 27 साल है, क्योंकि ओबीसी एसटी एससी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। सही है दोस्तों। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, शुरुआत में ही आपको थंबनेल पर ही बता दिया था कि 10+2 यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप एलिजिबल है। देखिएगा ये सारी जानकारी जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गई, एज लिमिट वगैरह हो गई, ये सारी जानकारी मैं आपको पहले ही नोटिफिकेशन पे दे देता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिए क्वालिफिकेशन दे दी, एज लिमिट वगैरह सारी जानकारी दे दी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। समझ गए। चलिए गाइस बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। खास बात यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम आपका बड़ा ही सिंपल सा है, वही है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। एग्जाम में यही 4-5 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, बस डिफरेंस ये है इनको 2 सेक्शंस में तोड़ दिया है। एग्जाम आपका एक ही आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा। ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है, इसकी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है। सेक्शन 1 में जो है आपके ये 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। सेक्शन 2 में आपके ये 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यानी कि चीजें वही है जो आप एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए पढ़ते हो, बस इसको थोड़ा सा 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 1 में करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जिससे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। जनरल इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। सेक्शन 1 को कह रखा है कि इसमें 50 क्वेश्चन है टोटल, 25 25 50 और 50 नंबर का होता है सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको अलग अलग सेक्शंस में क्यों तोड़ा गया है। दूसरा सेक्शन 2 है आपका, ये 70 नंबर का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप मैथमेटिक्स बोलते हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 जो हो गया वो 70 नंबर का हो गया, 70 ही क्वेश्चन है। तो अगर दोनों को कंबाइन करोगे 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का पेपर है। 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट रहेंगे, यानी कि 2 आवर का टाइम रहेगा। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड क्यों किया गया है। ऐसे ही दे देते 120 नंबर का पेपर है, 5 सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में। इसको 2 सेक्शंस में इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि आपको दोनों सेक्शन क्वालिफाई करने जरूरी है। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट है 50 नंबर का है, तो यहां पर क्या कह रखा है इन्होंने कि 40% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इन ईच सेक्शन। ठीक है, 35% मार्क्स एसटी एससी ओबीसी इन ईच सेक्शन। यानी कि गाइस हर एक सेक्शन में, दोनों सेक्शन में जनरल वालों को तो 40% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, 50 का 40% निकाल लीजिएगा। बाकी सेक्शन 2 में ओबीसी एसटी एससी वालों की अगर हम बात करें, ओबीसी एसटी एससी, इनको कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, यहां पर आपको दोनों में क्वालिफाई करना होगा। ओवरऑल तो आपको क्वालिफाई करना ही, लेकिन यहां पर जो 50 नंबर का है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इन 50 में से आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। समझ गए। और ये जो है आपका ये 70 नंबर का, 70 में से आपको भी 40% मार्क्स लाने होंगे। जनरल वालों को, ओबीसी एसटी वालों को 35% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है, इस वजह से इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। समझ गए गाइस। सिलेबस के बारे में बात करते हैं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझ गए दोस्तों। चलिए, ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, बस मैंने आपको थोड़ा अलग चीजें सुलझा के बता दिया है। यहां पर यही चीजें लिखी हुई हैं, ये बता रखा है यहां पर सेक्शन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है। गाइस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट की खास बात यह है कि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। इस स्किल टेस्ट में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग या तो आप इंग्लिश में कर लो या फिर हिंदी में कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 35
वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। फिर से बता रहा हूं, टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती, फिलहाल टाइपिंग नहीं आती, फिर भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि गाइस पहले आप फॉर्म भरोगे, इसके 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, उसके 1-2 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तब तक आप टाइपिंग में अच्छी खासी स्पीड अचीव कर सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। मेरे हिसाब से 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, समझ गए। तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका होगा सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट के बेसिस पर, और ये फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। एग्जाम आपका कितने नंबर का था? 120, तो 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई और थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज में नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे है इस पोस्ट का, समझ गए। तो 19,700 इस पोस्ट का बेसिक पे होता है, लेकिन जस्ट आफ्टर सिलेक्शन शुरुआती सैलरी आपको 42,000 रुपए मिलेगी। गाइस, एसएससी की सीएचएसएल की भर्ती के बारे में आप जानते होंगे, जीएससी की पोस्ट के ऊपर नौकरी निकलती है, वहां पर पोस्ट को क्रैक करने के बाद आपको पता है तनख्वाह कितनी मिलती है? 38,000 रुपए मिलती है, ठीक है, या फिर 40,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 42,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गाइस, विभाग आपका शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, जहां पर आपको कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस भी मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंटल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहां तक कि आपको शू पुलिस अलाउंस तक देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जिसके बाद आपकी शुरुआती सैलरी 42,000 रुपए हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये नौकरी सीएचएसएल से काफी ज्यादा बेटर है। वहां पर आपको 2-2 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, यहां पर केवल एक सिंगल एग्जाम आपको देना होता है। जो प्रोफाइल मतलब काम क्या करना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूं गाइस, क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम करोगे, सूट बूट पहन के ऑफिस जाना, 9 to 5 की जॉब रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी विभाग है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस हैं, समझ गए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मुझे काफी बेहतरीन लगी। आज आपका सिलेक्शन एलडीसी की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, मात्र 8 साल के बाद, कितने 8 साल के बाद आपको प्रमोशन यूडीसी की पोस्ट के ऊपर मिलेगा, क्योंकि गाइस इस पोस्ट के ऊपर यूडीसी की एक ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट भर्ती कंडक्ट नहीं कराई जाती। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर तो 2023 में भी नौकरी निकली थी, लेकिन गाइस ये एक प्रमोशनल पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होगा, पे लेवल 4 की गाइस ये पोस्ट होती है, तो आपका ओहदा भी बढ़ेगा, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता ही रहेगा। तो फिर से बता रहा हूं, फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं वो 27 दिसंबर से हो रहे हैं, 27 दिसंबर से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, आखिरी तारीख जो वो 16 जनवरी है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। और हाँ, फॉर्म फीस के बारे में भी आपको बता दूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस है, एससी एसटी पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। केवल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से गवर्नमेंट दुश्मनी निकाल रही है स्पेशल, तो 1000 रुपए आपके लिए फॉर्म फीस है, बाकी इन कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। फॉर्म भरने का सिंपल सा तरीका है, या तो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भर सकते हो जाके, या फिर फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको फॉर्म भरने के पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप पहुंचोगे एनसीईआरटी की, वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, सारी गाइडलाइन आपको वहां पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर रजिस्ट्रेशन करके सिंपल आवेदन कर सकते हो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही, कोई भी बड़ा झमेला यहाँ पर नहीं है। बाकी इसका नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ठीक है। तो एक बढ़िया नौकरी, मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगी, पसंद आई मुझे, तो आपको भी पसंद आएगी अगर आप इसके लिए आवेदन करते हो। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी सोनू हेल्थ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।